हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आप ये देख सकते हैं कि मैं इस समय सीता के बाल बना रही हूँ। आजकल वो बीमार पड़ी हुई है, काफ़ी दिनों से बिस्तर पर है, तो उसके बाल काफ़ी उलझ गए थे। तो मैंने कहा उसके लाओ मैं कंघा कर दूँ, बाल बना दूँ। और बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो रही है उसको, तो एकदम से शरीर ना बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो फिर बहुत ज़्यादा शरीर टूटा टूटा सा हो जाता है। और इसके बाल में इतनी ज़्यादा गांठें पड़ गई थी कि उसको सुलझाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और वो सुलझाने भी नहीं देती है, बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो मैंने इसको समझा के किसी तरीके से उसके बाल सुलझाए हैं। और इस समय तो उसको नहलाना, कपड़े बदलना, उसका सारा ही काम मुझको देखना पड़ रहा है। और त्योहार में काम भी होते हैं। ये देखिए सीता, इसको हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। इसकी आज जांच की रिपोर्ट आ गई है और कार में अभी हम लोग इस समय बैठे हैं, हॉस्पिटल ही पहुंच रहे हैं। और इसकी बहुत तबीयत ख़राब है, देखने में ऐसे नहीं पता चल रहा है, पर इसकी बहुत ढीली हो गई तबीयत, बिल्कुल ही बेचारी उठने लायक नहीं रह गई है, टॉयलेट वगैरह तक भी नहीं अकेले जा पा रही है। तो अब हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। और आज छोटी दिवाली है और बिल्कुल भी ऐसा माहौल घर का नहीं लग रहा है कि घर में त्योहार का दिन है। और बहुत ही सूना सूना सा माहौल लग रहा है। तो चलिए, हॉस्पिटल आ गया है, इधर से अब उतर रहे हैं हम लोग कार से। तो मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आपसे। तो हम लोग सवेरे से अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए सीता को। तो घर में हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में ही हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता ले लिया है। यहाँ चाय और ये छोला समोसा ले आए थे हस्बैंड, तो वही हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो इस थोड़ा सा हम लोगों को भी नाश्ता मिल गया, क्योंकि अभी डॉक्टर बैठे नहीं थे, तो डॉक्टर को बैठने पे भी टाइम था। तो हम लोगों ने कहा कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंटीन भी है, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, आज छोटी दिवाली है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। और हमारे यहाँ तो इतनी हालत ख़राब है सीता की कि मुझे क्या कहूँ, इस समय कुछ दिवाली या कुछ भी उस किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं है, होश नहीं है। पर मैं क्योंकि जा नहीं पा रही हूँ, इशिता की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, वो रेस्ट कर रही है बिस्तर पर और मुझे इसके साथ में ही यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। मैं दुकान पे भी आज नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि कल से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आज मैंने आपको दिखाया था कि हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ पर मालूम पड़ा कि इसको डेंगू निकला है। तो अब डेंगू में जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं वो ये खा नहीं रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चा दवाई खाए तभी तो ठीक होगा, और वो दवाई खा नहीं रही है। और दिवाली के लिए जो भी शॉपिंग करनी होती है, जैसे घर के लिए दिए, गणेश लक्ष्मी, उनके कपड़े, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लिस्ट होती है। तो मैंने पापा जी से मंगवाया है, क्योंकि मैं तो निकल नहीं पाऊँगी, सीता के साथ में मुझे रुकना है। और हस्बैंड दुकान पर बिज़ी हैं। और त्यौहार के टाइम पे मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी ये गणेश लक्ष्मी जी पापा जी लाए हैं, तो उन्होंने मुझे दिया है कि देख लो, तुम्हें सही लगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर अभी चेंज भी हो जाएगा। पर भगवान करे सब सही हो, क्योंकि बस मोले हुए ना हो, बस और कोई बात नहीं है। भगवान तो भगवान ही है। फिर अब मैं खोल के देख रही हूँ कि कैसे हैं। भगवान तो सुंदर लग रहे हैं बहुत। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये गणेश जी भगवान है। धोती वगैरह सब उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, कमल पर विराजमान है और ऊपर से छतरी भी है। तो सुंदर हैं गणेश जी। और लक्ष्मी जी भी निकाल के देखती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ में लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, मैंने उसको पेमेंट कर दिया और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो देख लेती हूँ कैसा है। उससे मैंने पैकिंग उसके सामने ही शॉप पे ही खोल के देखा, और मालूम पड़ा उसने ना जो एक चिपकी हुई मौली हुई कहते हैं ना भगवान की मूर्ति लक्ष्मी जी की, वो रख दी थी पैक करके कि घर पे ले जाएंगी, बाद में कौन देखेगा। और ये चीटिंग वगैरह कर देते हैं दुकानदार। तो इसी वजह से एक बार घर पर लाकर भी चेक कर लेना ज़रूरी है कि आपके साथ में कोई गलत ना हो गया हो, चीटिंग। और लक्ष्मी जी तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं इनका फेस तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुंदर से काले बाल हैं उनके और कमल पे विराजमान है, छतरी है। तो बहुत ही सुंदर पेयर है गणेश लक्ष्मी जी का। तो। 。 । । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
तो पापा जी लाए हैं। मैं आज बिल्कुल मार्केट निकल ही नहीं पाई हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा है घर से निकलने का, बाहर जाने का। बस जैसे तैसे घर से ही सब काम मैनेज हो रहा है और भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा काम। तो यही है आज का ये। हाँ, और अभी अभी बिल्कुल जस्ट एक पराठा लेकर आई हूँ इशिता को खिलाने के लिए, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही है। तो मैंने कहा पराठा खा लो, मैंने कहा आलू का या प्याज का जो कहो वो बना दूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मी, मेरा आज प्लेन पराठा खाने का मन है और सेजवान सॉस से लगा लगा के ज़रा ज़रा सा वो खा लेगी। तो चलिए खिलाती हूँ उसको खाना और काम करती हूँ अपने रूटीन के। इसके साथ बैठना है आज मुझे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरे दिन मुझे इसकी देख रेख के लिए इसके साथ में कमरे में बैठना है और दुकान पे काम बहुत ज़्यादा है। और इनको देखती हूँ कैसे हैंडल करते हैं ये भी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस समय इशिता की हालत थोड़ी सी सुधरी है और इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, प्लेटलेट्स कम हो, इस वजह से इसको हम लोग अभी बहुत समझा के किसी तरीके से हम लोगों ने दवाई दी है और थोड़ा सा एक पराठा अभी मैंने खिलाया है इसको। और अभी तो ऐसे लग रहा था थोड़ी देर पहले कि अभी ही एडमिट करने के लिए जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ढीला हो गया था इसका शरीर और बुखार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो फिर थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया परिवार वालों से, तो बात हुई कि कल हम लोग प्लेटलेट्स चेक करवाएंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिस हिसाब से प्लेटलेट्स होंगी उसी के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा कि एडमिट करना है कि नहीं करना है। और आज छोटी दिवाली का दिन बस किसी तरह से अच्छे से अभी तक का निकल गया है और रात के अब इस समय 9 बजने वाले हैं। तो मैं इस बात के लिए भगवान को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और मम्मी पापा जी दोनों जने आए थे ऊपर, इसका हालचाल लिया। जिया जी का भी फ़ोन आया था, सबका फ़ोन आ रहा है उसका हालचाल लेने के लिए इशिता का। तो सब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं अगर घर में परेशानी होती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो यही है कि बस भगवान की कृपा है कि अब थोड़ा सा सुधार दिख रहा है इशिता की हालत में। एक्चुअली प्रॉब्लम बस यही घूम फिर के आती है कि वो दवाई नहीं लेती है ढंग से। अगर वो दवाई ले प्रॉपर तरीके से तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, पर किसी तरह से अब प्यार से डांट के हर तरीके से इसको दवाई दी गई है और अब थोड़ा सा इसकी तबीयत सुधार हुई है। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा व्लॉग नहीं आपके लिए बना के आपको दिखा पाई हूँ। और हाँ, पापा जी से मैंने बताया था ना आपको, कल दिवाली के लिए सारा सामान मंगवाया दिवाली के लिए, क्योंकि मैं घर से निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो सब गणेश लक्ष्मी फूल माला जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उनसे मंगवाया है, मिठाई बहुत सी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें पूजा पाठ में लगती हैं तो उन्होंने ला कर दिया है। अब कल पूजा होगी उससे सब चीज़ों से। तो भगवान से बस यही कामना करती हूँ कि मेरे घर में भी और सबके घरों में अच्छे से दिवाली की पूजा हो, खूब अच्छी खुशहाली रहे। बस इसी कामना के साथ में मैं चाह रही थी कि आज का मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और आप सब लोग अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आज आपको कुछ अच्छा वैरायटी नहीं दिखा पाई हूँ, पर फिर भी यही कामना करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिए और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दिवाली की शुभकामनाओं के तौर पे मैं उस लाइक को मानूंगी। व्लॉग तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, पर मुझे याद आया कि अभी रात में मुझे छोटी दिवाली की पूजा करनी है, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो आज बस इतना ही, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं था, तो मैंने 7 दिए सवेरे भिगो दिए थे पानी में और फिर उसमें दिया बाती लगा कर मैंने फिर आज इस समय ये 7 दिए जलाए हैं छोटी दिवाली के नाम के। और भगवान के आगे धो खा कर अब मैं इसको पूरे घर में अपने सजा दूँगी। कुछ 2-3 दिए मैं दुकान पर सजाऊँगी, एक मैं अपने कमरे के बाहर, एक तुलसा जी के आगे और एक किचन में लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो ये दिए हैं वो शगुन के लगा के फिर मैं ये छोटी दिवाली की पूजा आज संपन्न करती हूँ। और भगवान से यही कृपा दृष्टि मांगती हूँ कि इसी तरह से सबके घर में अच्छे से खुशहाली से तीज त्यौहार बने और भले ही दुख आए पर समस्या के बाद में उसका समाधान भी आना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप सबको राम राम, जय श्री राम, बाय बाय।